हेलो दोस्तों, इंडियन जगत 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है ना, उन सभी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगते हैं उस सभी को मेन टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 है। और उसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन है। तो पहला नाम है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। और इसके अलावा कितना हो गया, 7 पर गया ना। और इसके अलावा 2 जलीय है। तो 2 जलीय देश कौन कौन है उसको भी देखते हैं। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देशों के नाम। 7 स्थलीय ऊपर देख लिए और नीचे 2 जलीय। तो पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये भारत के जलीय पड़ोसी देश है जो जल के रास्ते से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश से कौन कौन है। तो देखिए, क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि भारत मतलब ऐसा कौन सा देश है भारत के पड़ोसी देश जो जलीय भी है और स्थलीय दोनों से भारत से लगे हुए हैं। तो ऐसा कौन कौन है। तो पहला है बांग्लादेश जो समुद्री रास्ते से भी जुड़ा है और इसे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी सटा हुआ है, कई राज्य से सटा हुआ है। और म्यांमार देश भी है और पाकिस्तान भी है। ये जलीय भी है और स्थलीय भी भारत के पड़ोसी देश जो भारत से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो 5 देश आते हैं। 5 देश का नाम देख ले। पहला में है भारत। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान। ये भारतीय उपमहाद्वीप में है। भारतीय उपमहाद्वीप का कहने का मतलब भारत में नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप है जो 5 देशों मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश सम्मिलित है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान, जो इस सभी भारतीय उपमहाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है। तो पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है। तो देश है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है। तो वो अफगानिस्तान देश के साथ है जो जम्मू कश्मीर से सटता है ऊपर हल्का सा। अगला प्रश्न है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, मतलब तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है। तो वो त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। तो पहला श्रीलंका पहला नंबर पर और दूसरा नंबर पर इंडोनेशिया जो समुद्री माध्यम से बहुत ही नज़दीक है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है। तो ग्रेट चैनल है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है। तो पूर्व में कौन कौन है, बांग्लादेश है एवं म्यांमार है जो पूर्वी राज्य से सटा हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब पूर्वी एरिया है भारत का। और पूर्वी एरिया में बांग्लादेश एवं म्यांमार है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन है। तो पश्चिम में तो सभी जानते हैं पाकिस्तान देश है। और अगला प्रश्न क्या है,
भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश। तो भारत में उत्तर में कौन कौन है? तो उत्तर में सभी जानते हैं, नेपाल है जो हिमालय है उत्तर में। और हिमालय किस देश में है? नेपाल में। तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया एवं चीन हो गया, ये सभी उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो दक्षिण में तो एक ही है जो समुद्र में है, वो है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो वो चीन है। कौन है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला? तो चीन है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा, जो क्वेश्चन क्या, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक भारतीय मात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन इधर 2019 में बन गया केंद्र शासित प्रदेश, और वह केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से सटता है। तो मात्र यही केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान से सटता है। तो याद कर लीजिएगा, ये 2022 के लिए ग्रुप डी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत पाक के बीच की सीमा रेखा है, मतलब भारत और पाक के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन जो रेखा है इस, और रेड क्लिफ रेखा है ना, उसका निर्धारण कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, सर जीजे रेडक्लिफ द्वारा हुआ था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा ही रख दिया गया नाम। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, ये शिमला समझौता के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो ये डुरंड रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा है, और इसका निर्धारण 1996 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 17 राज्य है जो भारत के जितना भी साइड से पड़ोसी देश है वो सभी पड़ोसी देशों से सटते हैं, तो 17 राज्य वो है। अगला प्रश्न है, पड़ोसी, ये तो हो गया। अगला प्रश्न क्या है, भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में वो क्या है? तो वो भारत के जो हिस्सा है उसमें कौन कब्जा कर रखा है? था पाक। तो उसको क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको शॉर्ट में POK कहते हैं, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, जो वो कब्जा किया है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है क्या? तो युद्ध विराम रेखा है, उसको नियंत्रण रेखा कहते हैं, और शॉर्ट में इसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था नियंत्रण रेखा का निर्माण, जिसे शॉर्ट में LOC भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदम का पुल कहाँ स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में आदम का पुल स्थित है। और आज का लास्ट प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? तो भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज देख भारत के पड़ोसी देश से जितना ही मेन टॉपिक था वो सभी को देख लिए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।